हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आई हूँ 2004 में रिलीज हुई मूवी। इस मूवी का नाम है डाउनफॉल और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 8.2 आउट ऑफ 10। ये कहानी है हिटलर के आखिरी वक्त की, जब हिटलर को पता लग गया था कि जल्द ही उसे रशियंस पकड़ लेंगे। लेकिन हिटलर कभी नहीं चाहेगा कि वो दुश्मनों की गिरफ्त में आए, इसलिए हिटलर ने अपने आप को खत्म करने के लिए एक नया तरीका सोचा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम ट्रॉडल नाम के एक बुजुर्ग महिला को देखते हैं। ट्रॉडल हिटलर के बारे में सब कुछ जानती है और ये बताती है कि किसी जमाने में वो हिटलर की सेक्रेटरी हुआ करती थी। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और वक्त होता है सन 1942 का, जब हिटलर के लोग कुछ लड़कियों को रात के अंधेरे में हिटलर के छुपने और रणनीति बनाने के लिए बनाए गए बंकर में लाते हैं। दरअसल उस समय दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था, पर अब ये बंकर हिटलर का हेडक्वार्टर बन चुका था। इन सब लड़कियों को यहाँ हिटलर के सेक्रेटरी के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। हम देखते हैं कि हिटलर के सिपाही इन सभी लड़कियों को हिटलर से बात करने की सलीका सिखाता है। बाद में हिटलर आता है, वो सभी लड़कियों से मिलता है, पर जब वो ट्रॉडल से मिलता है तो वो ट्रॉडल को अपने ऑफिस में ले जाता है और वो ट्रॉडल को अपना एक डॉग से मिलाता है। फिर उसे टाइपराइटर पर कुछ लिखने के लिए कहता है। हिटलर को उसकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी लगती है और वो ट्रॉडल को कहता है कि अब से तुम मेरा पर्सनल सेक्रेटरी हो, और समय ऐसे ही बीतने लगता है। ये वो वक्त था जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। अब 2.5 साल पहले दिखाया जाता है कि बर्लिन शहर, जो कि जर्मनी की राजधानी है, जो कभी सबसे सुंदर हुआ करती थी, अब वहाँ पर टूटी फूटी इमारतें हैं, साथ ही यहाँ पर गोलीबारी भी हो रही होती है। जब ये बात हिटलर को पता लगती है तो वो बहुत परेशान हो जाता है, जिस वजह से वो अपने सारे सिपाहियों से गुस्सा हो जाता है और वो उन्हें ये पता लगाने को कहता है कि ये ब्लास्ट कौन कर रहा है। तब वो एक आर्मी ऑफिसर को फोन करता है और वो ऑफिसर को कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, बर्लिन के शहर तक रशियन घुस चुके हैं। और ऑफिसर इस बात की पुष्टि कर देते हैं कि इस हमले को रशियंस ने ही किया है। अब सोवियत आर्मी बर्लिन से 12 किलोमीटर दूरी पर है और वो ऐसे ही हमला बढ़ाते जा रहे हैं। फिर वो जल्द ही पूरे बर्लिन पर हमला करने वाले हैं। इस बात से हिटलर और भी ज्यादा भड़क जाता है, जिससे वो अपने सारे आदमियों पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम लोगों को इतनी भी बात पता नहीं थी कि वो लोग 12 किलोमीटर के दूरी पर है, या तुम लोगों ने मुझे जानते हुए नहीं बताया। इसके बाद बर्लिन शहर में जितने भी सरकारी ऑफिस होते हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट जला दिया जाता है और वहाँ जितने भी आर्मी ऑफिसर होते हैं वो सबके सब वहाँ से निकल जाते हैं। वही हिटलर का आज 56वां बर्थडे होता है। उसके बर्थडे पर उसके आर्मी के ऑफिसर जनरल उससे मिलने के लिए आते हैं। वही में से एक ऑफिसर आके हिटलर को कहता है कि आपको बर्लिन छोड़कर चला जाना चाहिए, आप पॉलिटिक्स यूज करो ताकि आप अपनी जान बचा सको। हिटलर कहता है कि मैं बर्लिन छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, और जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है, मेरे मरने के बाद जितनी चाहे पॉलिटिक्स करना। इसके बाद हिटलर वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने आर्किटेक्ट के पास जाता है, जहाँ पर बर्लिन का एक नया मॉडल होता है। दरअसल हिटलर बर्लिन को दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनाना चाहता है। हिटलर कहता है कि एक बार हम ये जंग जीत जाए, इसके बाद हम बर्लिन से सारा मलबा बाहर निकाल देंगे, और ये मॉडल जिसे बनने में कई साल लगे हैं, हम बर्लिन को हूबहू ऐसा ही रूप देंगे। हालांकि हिटलर के यहाँ पर बहुत खास आदमी होते हैं जो जानते हैं कि हिटलर अब जंग नहीं लड़ सकता, इसीलिए वो हिटलर को ये कहते हैं कि तुम्हें बर्लिन छोड़कर चले जाना चाहिए। पर हिटलर इन सबको साफ साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि अगर मेरा अंत सच में लिखा है तो मैं उस अंत को सच में देखना चाहूंगा। वही बर्लिन शहर के सड़कों को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग अपने शहर को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें यकीन हो चुका है कि जर्मनी जंग में हार चुका है। पर अभी भी यहाँ पर हिटलर के कुछ फॉलोअर्स, जिसमें कुछ जवान और कुछ 10-12 साल के बच्चे होते हैं, वो शहर को छोड़कर नहीं जाना चाहते। वो रशिया के फौजों का मुकाबला करना चाहते हैं। तभी इन्हीं बच्चे में से एक बच्चा, जो काफी छोटा है, उसका पिता वहाँ आता है और वो अपने बच्चे को कहता है कि रशियन हमारे बहुत पास आ चुके हैं और उनके पास आर्टिलरी भी है, हम लोग उनका सामना नहीं कर सकते। तभी एक जवान कहता है कि आपका बेटा बहुत बहादुर है, उसने अकेले ही रशियन के 2 टैंक उड़ाए हैं, इसके लिए आज हिटलर उसे सम्मानित भी करने वाला है। उसका बेटा भी अब इस बात का यकीन करता है कि अब जर्मनी की जीत होगी, इसलिए वो अपने पिता को कायर कहकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हिटलर सारे ऑफिसर को बुलाकर वो कहता है कि हम इस युद्ध को जीत सकते हैं, किस तरह से अपने शहर बर्लिन को बचा सकते हैं। हालांकि सब जानते हैं कि ये पूरी तरह से नामुमकिन है, पर यहाँ पर एक ऑफिसर होता है, वो कहता है कि जब रशियन और अमेरिकन फौजी अंदर आएंगे तो हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। पर शहर में 30 लाख लोग हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें और कुछ लोग घायल भी हैं। इस बात पर हिटलर कहता है कि जंग में सिर्फ सिपाही यानी सोल्जर्स होते हैं, इसके अलावा और कोई भी नहीं होता। हमें उन लोगों की परवाह नहीं करना चाहिए। दरअसल हिटलर को किसी बात का परवाह नहीं होता, वो किसी भी तरह से इस जंग को जीतना चाहता है। वो अपने शहर बर्लिन को बचाना चाहता है, जो पूरी तरह से नामुमकिन है।
फिर भी हिटलर लगातार कोशिश कर रहा होता है। वो अपने एक ऑफिसर को बुलाता है और कहता है कि जर्मनी की हर फैसिलिटी को बंद कर दो, यानी कि खाना, पीने का पानी, ट्रांसपोर्टेशन, बिजली, हर तरह के साधन को पूरी तरह से खत्म कर दो, ताकि अमेरिकन और रशियन के सोल्जर यहाँ पर सरवाइव ना कर पाए। ऑफिसर कहता है कि ऐसा करने से हमारे अपने लोगों को भी बहुत कठिनाई होगी, उनकी भी जाने जाएंगी। हिटलर कहता है कि वो लोग जो जंग में शामिल नहीं है उन्हें वैसे भी जीने की कोई हक नहीं है, पर सब जानते हैं कि रशियंस को और अमेरिकन को रोका नहीं जा सकता। वो बर्लिन शहर के अंदर घुस आए हैं। साथ ही अब हिटलर के सोल्जर्स को लगातार मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। हिटलर एक बार फिर से मीटिंग बुलाता है, जिस पर वो कहता है कि हमें इनका मुकाबला करना होगा। स्टेनर को मैंने ऑर्डर्स दी है कि वो उन पर आर्टिलरी फायरिंग करे। तब हिटलर को बताया जाता है कि स्टेनर ने ऐसा करने से मना कर दिया है, क्योंकि स्टेनर अपनी हार स्वीकार कर चुका है और वो अपना जान गंवाना नहीं चाहता। जिस पर हिटलर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम सबके सब कायर हो। मैं कभी भी किसी अकेडमी में नहीं गया, ना ही किसी तरह के मैंने ट्रेनिंग ली। इसके बाद भी मैंने यूरोप पर कब्जा किया। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। अब मैं तुम्हें लीड नहीं करूंगा। हम ये जंग हार चुके हैं और तुम लोगों को ये लगता है कि मैं बर्लिन शहर छोड़कर चला जाऊंगा, तो ये ऐसा कभी भी नहीं होगा। हालांकि हिटलर के साथ ही बर्लिन में उसके साथ नहीं रुकना चाहते, पर उसकी गर्लफ्रेंड एवा और उसकी सेक्रेटरी टाउरल ये फैसला करती है कि वो हिटलर के साथ यही बर्लिन में रुकना चाहेंगी, चाहे उनकी जान ही क्यों न चले जाए। वही हिटलर के राइट हैंड को दिखाया जाता है, जिसका नाम जोसेफ है। अब वो भी हिटलर के बंकर में आ चुका है। दरअसल हिटलर जिस जगह पर रहता है वो एक तरह का बंकर ही है। बाहर चारों तरफ बमबारी हो रही है, इसीलिए जोसेफ अपने पत्नी और 6 बच्चों के साथ हिटलर के बंकर में रहने आता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि हिटलर एवा ट्रॉडल और लड़कियों के साथ एक कमरे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। दरअसल इन सभी को लग गया है कि उनकी मौत अब निश्चित है, इसीलिए ये सभी दुश्मन के हाथों मरने के बजाय खुदकुशी करने की सोचते हैं। हिटलर इन्हें कहता है कि वो दुश्मनों के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं अपने आप को मारना चाहूंगा। ये भी कहता है कि वो अपनी जिंदगी का अंत किस तरह से करना चाहेगा। तब एवा कहती है कि मैं इस तरह की भयानक मौत नहीं चाहती। मैं मरते वक्त बहुत सुंदर दिखना चाहती हूँ। मैं गोली खाकर अपना चेहरा खराब नहीं करना चाहती। इसके बाद वो अपने बैग से एक गोली निकालती है। ये बताती है कि ये एक साइनेट है। साथ ही ये बताती है कि इसे खाने के बाद आसानी से जिंदगी खत्म हो जाती है। फिर वही उनके पास रही लड़की और हिटलर के सेक्रेटरी ट्रॉडल साइनेट की गोली मांगती है। हिटलर उन्हें साइनेट दे देता है और कहता है कि जिंदगी के बढ़ाव में मैं इसके अलावा और कुछ नहीं दे पाऊंगा। इसके बाद हिटलर को कुछ डॉक्यूमेंट जलाते हुए दिखाया जाता है, जो कि वो अपने कोई भी जरूरी कागज को सोवियत यूनियन के हाथों नहीं लगने देना चाहता। इन सभी कागजों में हिटलर द्वारा मारे गए योद्धाओं का बायोडाटा था। अगले सीन में हिटलर के गर्लफ्रेंड एवा को दिखाया जाता है, जो वो अपने बहन को एक लेटर लिख रही होती है। उसमें वो लिखती है कि हमारी जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है। मैं तुम्हें एक नेकलेस भेज रही हूँ, जो हिटलर ने मुझे तोहफे के तौर पर दिया था। इसके बाद हिटलर को उसके एक चीफ, जिसका नाम हरमन है, उसका एक लेटर मिलता है, जिसमें हरमन ने ये लिखा होता है कि बहुत ही जल्द वो उसके सारे पावर को वो अपने हाथ में ले लेगा, क्योंकि हिटलर देश को अब नहीं जला सकता। साथ ही उसने लेटर में ये भी लिखा होता है कि 10 बजे तक हिटलर का कोई भी मैसेज नहीं आया तो वो समझ लेगा कि ये हिटलर की हार है। हिटलर को इस बात से बहुत गुस्सा आ जाता है। हिटलर कहता है कि वो एक देशद्रोही है, मैं उसे उसके पद से निकालता हूँ, साथ ही उसे खत्म करने का भी ऑर्डर देता हूँ। अब हिटलर वो हिटलर नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। चलते हुए उसके हाथ भी कांपते हैं और ना ही उसका दिमाग पूरी तरह से स्टेबल है। इसलिए वो अपने एयरफोर्स को कहता है कि चारों तरफ से रशियंस को घेर लो और उनके ऊपर हवाई हमला करो। दरअसल हिटलर ये भूल चुका था कि उसके पास कोई भी एयरफोर्स नहीं है। उसकी एयरफोर्स अब पूरी तरह से निष्ठ और नाबूद हो चुके हैं। साथ ही हिटलर को ये भी बताया जाता है कि 2 से 3 दिनों के अंदर रशियंस और अमेरिकन उस तक पहुंच जाएंगे। हिटलर अपने सभी बड़े ऑफिसर को बुलाता है और कहता है कि हमें फिर से हमला करना होगा, पर सभी ऑफिसर्स वहां चुपचाप खड़े रहते हैं, जो कि उसके बाद का किसी के पास कोई भी जवाब नहीं होता, क्योंकि हिटलर के आर्मी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और जो लोग बचे हैं वो घायल हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं और वो अमेरिकन और रशियंस का मुकाबला नहीं कर सकते। हिटलर को पता है कि अब उसकी हार हो चुकी है, इसलिए वो अपने एक आर्मी ऑफिसर के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। साथ ही कहता है कि मैं और इवा आज जिंदगी का अंत कर लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे मरने के बाद हमारे शरीर को दुश्मन के हाथ ना लगे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है।
कि हमारे मरने के बाद तुम हमारे शरीर को जला दो। हालांकि ऑफिसर इस बात को नहीं मानना चाहता, पर वो हिटलर को ना मना कर सकता है ना ही समझा सकता है। इसके बाद हिटलर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर को कहता है कि मैं अपने आप को गोली मारकर जान दे दूंगा। यहाँ पर डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हारे हाथ बहुत ज्यादा हिलते हैं, हो सकता है जब तुम अपने आप को गोली मारो तो तुम्हारा हाथ हिल जाए और गोली तुम्हारे जान न लेकर सिर्फ तुम्हें जख्मी करे। इसीलिए पहले तुम्हें साइनाइड खाना होगा और साइनाइड के तुरंत बाद अपने आप को गोली मार देनी चाहिए ताकि तुम्हारे 100% मृत्यु हो। दरअसल हिटलर ने डॉक्टर से ये कहा होता है कि वो किसी भी कीमत पर नहीं बचना चाहिए, इसीलिए डॉक्टर ये सलाह देता है। हालांकि हिटलर की ये बीमारी किसी को पता नहीं होती, जो कि उसकी बीमारी कुछ लोगों को पता होती है, इसीलिए वो अपने हाथ को पीछे की तरफ ही छुपाकर रखता है। अब हिटलर सबसे पहले अपने प्रिय डॉग, जिसका नाम ब्लोंडी है, उसे साइनाइड का जहर दे देता है, क्योंकि हिटलर नहीं चाहता है कि उसके बिना ब्लोंडी इस दुनिया में रहे। इसके बाद वो डिनर करने के लिए जाता है, जहाँ पर उसके खास लोग होते हैं। हिटलर को ठीक तरह से खाना भी नहीं खाया जा रहा था। वो खाने के टेबल से सबसे पहले ही उठ जाता है। वो हिटलर जो पहले शेर की तरह डहारा करता था, अब उसे चलने में, खड़े होने में भी बहुत तकलीफ हो रही होती है। जाने से पहले वो कहता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, वक्त आ चुका है। बाहर जाकर वो अपने सभी प्रियजनों से मिलता है। उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड एवा, जिससे वो शादी कर चुका है, जो कि अब हिटलर की पत्नी है, उसके साथ कमरे के अंदर चला जाता है। सभी लोग दरवाजे पर खड़े होते हैं। तभी उन्हें गोली की आवाज सुनाई देती है, जिससे सब लोग समझ जाते हैं कि अब हिटलर का अंत हो चुका है। फिर सब लोग एवा को और हिटलर को एक कंबल में लपेटकर बाहर लाते हैं। इसके बाद वो लोग बंकर के बाहर एक गड्ढा खोदते हैं और उन दोनों को उस गड्ढे के अंदर लेटाकर उनके ऊपर केरोसिन छिड़ककर आग जला देते हैं और हिटलर के आखिरी इच्छा के मुताबिक इन दोनों का अंतिम संस्कार किया जाता है। हिटलर के सिपाही उसे आखिरी श्रद्धांजलि देते हैं। इसके बाद सोवियत के पास कुछ जर्मनी के ऑफिसर आते हैं। वो उनके सामने सरेंडर करना चाहते हैं, पर जर्मनी के कुछ शर्तें होते हैं, पर सोवियत वाले उनकी शर्तें नहीं मानते, जिस वजह से जंग अभी भी नहीं रुकती। हिटलर का वो राइट हैंड, जिसका नाम जोसेफ है, जो अपने 6 बच्चों के साथ और अपने पत्नी के साथ अभी भी वहीं है, वो किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करना चाहता। वो कहता है कि हिटलर सरेंडर नहीं करना चाहता था, मैं हिटलर को धोखा नहीं दे सकता। उसके साथ ही ऑफिसर बताते हैं कि हम जंग में हार चुके हैं, हम चाहे जो भी कर ले, हम रशियन का, अमेरिकन का, यानी कि सोवियत यूनियन का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। जोसेफ को ये बात कहीं न कहीं समझ में आ चुकी है कि उसके साथ ये ऑफिसर जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए वो उसी रात को जोसेफ की पत्नी अपने सभी बच्चों को नींद में साइनाइड खिलाकर खत्म कर देती है। इसके बाद जोसेफ और उसकी पत्नी बंकर से बाहर आते हैं और एक दूसरे की जान लेते हैं। अब हिटलर के बंकर के अंदर जो लोग होते हैं, उनमें से कुछ लोग अपने जान बचाने के लिए वहां से भाग जाते हैं, पर कुछ आर्मी ऑफिसर जो हिटलर के खास होते हैं, वो किसी भी कीमत पर अमेरिकन के, रशियंस के हाथों नहीं आना चाहते थे। इसलिए वो लोग वहीं अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। वहीं सोवियत सोल्जर यहाँ तक पहुंच चुके हैं, जो हिटलर के खास आदमियों को ढूंढ रहे हैं, उन्हें पकड़ रहे हैं, पर हिटलर के सेक्रेटरी टॉरल सोवियत के सोल्जर के सामने से निकल जाती है और अंत में दिखाया जाता है कि वो एक बच्चे के साथ साइकिल में बर्लिन से बाहर निकल चुकी है। इसके बाद हमें पता चलता है कि हिटलर की वजह से 5 करोड़ लोगों की जानें गई। फिर हमें दिखाया जाता है कि 7 मई 1945 को जर्मनी ने सरेंडर किया, यानी कि अब युद्ध खत्म हो चुकी है और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। बाय बाय।